दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और दोस्तों आज इस वीडियो बनाने का एक खास मकसद है, आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, कुछ जानकारी देनी है आपको। दोस्तों कुछ लोग मार्केट में, कुछ लीडर्स ऐसे बोल रहे हैं कि बलजिंदर सिंह मीथर क्विट कर गया। वाई? मीथर क्विट करने की चीज नहीं है, बहुत जबरदस्त तरीके से पकड़ने वाली चीज है। मैंने किसी को क्विट क्यों करूंगा भाई? जब हमने आज से 3 साल पहले एक जो ब्यूटा लगाया था, जो एक आज बहुत बड़ा पेड़ बन चुका है और लाखों लोगों के घर परिवार और उनकी लग्जरी लाइफ वो जी रहे हैं, और आने वाले टाइम में और भी जबरदस्त जहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है। और दोस्तों उसकी एक एग्जांपल आज आपको बताना चाहूंगा कि गुवाहाटी से मेरे एक छोटा भाई है, रफीक अहमद जी। और दोस्तों वो जॉब करते थे एक मेडिकल शॉप पे, और भाई एक छोटे से मकान में सारी फैमिली रहती थी, जैसे गांव में हम लोग रहते हैं, छोटे छोटे मकान होते हैं गांव में। और वो कभी भी मेरे को बोलता है कि मैं आपको सर इसलिए घर नहीं लेके गया कि मेरा घर बहुत छोटा था। मैं कहता था कि घर छोटा कोई चक्कर नहीं है, जगह तंग परंतु दिल खिला होना चाहिए। घर तंग है कोई चक्कर नहीं, घर छोटा है कोई चक्कर नहीं, लेकिन दिल बड़ा होना चाहिए। भाई का बहुत दिल बड़ा था। और दोस्तों उसने अपनी मेहनत से, मीथर में अपनी मेहनत से क्या किया है, जब वो सैलरी 10-12 हज़ार सैलरी ले रहे थे, वहां पे मेडिकल शॉप पे काम कर रहे थे, तो दोस्तों उस बंदे ने अपनी लग्जरी गाड़ी भी ली है, डायमंड हो गया, ब्लू डायमंड होने वाला है विद इन फ्यू डेज। अपनी लग्जरी गाड़ी ली है और अपना वो बड़ा मकान, कोठी बन रही है। मैं उसकी आपको फोटो भेज रहा हूँ और मैं भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देने वाला हूँ, दे भी रहा हूँ। और बहुत जबरदस्त अचीवमेंट्स लिए हैं कि जिस बंदे का एक सपना ही होता है एक सेकंड हैंड अल्टो का, उसने अपनी लग्जरी गाड़ी ली है। और आने वाले टाइम में जो उसकी लग्जरी गाड़ी है और बड़ी लग्जरी गाड़ी होने वाली है। अप्रोक्सीमेटली वो किया जहाँ दूसरी गाड़ी वो प्लान कर रहे हैं कि 2000 स्टार्टिंग 24 में। और अपना जो मकान है, कोठी बन रही है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। दोस्तों ये देन है मीथर की। और लीडर्स हमारे क्या कर रहे हैं, उनको लैक ऑफ नॉलेज। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पहली बार नेटवर्किंग में आए हैं, मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम नेटवर्किंग में आए हैं। वो लोग क्या लोगों को क्या बता रहे हैं कि बलजिंदर सिंह क्विट कर गए हैं, छोड़ गए हैं। इससे दोस्तों क्या होता है, मनोबल गिरता है। आप प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। जिस भी किसी लीडर्स को, जिस भी किसी नेटवर्क को मेरी जरूरत है, मैं हमेशा आपके लिए खड़ा था, हूं और रहूंगा। जहां भी चीज होता है, मेरी कहीं भी जरूरत पड़ती है आपको। वैसे तो आप बहुत सीनियर हो चुके हैं, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज आ चुकी है, भगवान आपको और बहुत ज़्यादा नॉलेज दे, पैसा दे, सुख समृद्धि दे। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरी कहीं भी किसी भी लीडर्स को जरूरत है, चाहे कोई भी है, गिले शिकवे दोस्तों अपनों में ही होते हैं। क्या ले जाना है इस जिंदगी में, जिन्हें पता नहीं है कल किसी ने देखा नहीं देखा। क्यों ना हम हंस खेल कर यूनिटी के साथ, यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है, इकट्ठे मिलकर ये सारा कुछ करें। लेकिन हमारी ईगो, पता नहीं ईगो कौन कौन सी ईगो है, क्या चक्कर है, कोई जमीने का कोई रौला नहीं है, कोई गोलियां नहीं चली, फिर भी हम ईगो लेके बैठे हैं। उससे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली हमारा सबका लॉस हो रहा है। और आपने देखा होगा कि लॉस हुआ है। अब भी मौका है अपनी सारी ईगो वीगो बिठा के हम एकजुट होकर सारे काम करें। और दूसरा दोस्तों, जैसे आपको पता है कि अभी सक्सेस डे सेलिब्रेट होने वाले हैं, और कल 3 तारीख को पटना में है, उसके बाद फिर रामपुर में है, और 14 को पट्टी में भी हैं, संगरूर में, पंजाब में है। और दोस्तों कल सीएम साहब यहाँ पे पंजाब में आए थे, और उन्होंने सबसे जो पत्रकार क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो उन्होंने एमएलएम कंपनीज और चिट फंड कंपनी खास करके उन पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं। और मेरी आपको सभी को सलाह है, हम ना तो चिट फंड में हैं और ना ही एमएलएम में कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग डाटाबेस कंपनी है और इकोसिस्टम है हमारा, बहुत सारी चीजें हम टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों कहते हैं कि अगर पड़ोसी के घर में आग लगती है तो सेक हमारे घर में भी आता है। वो फ्रॉड कंपनीज, उनका खमियाजा भी हमको भुगतना पड़ेगा, डेफिनेटली भुगतना पड़ेगा। हम किस किस को सेटिस्फाई करेंगे, किस किस को समझाएंगे कि वो फेक हैं, हम ओरिजिनल हैं। तो दोस्तों आपको अगर कि आप बिल्कुल अलर्ट होकर सारे प्रोग्राम करेंगे, ऐसी कोई भी एक्टिविटीज, ऐसी कोई भी बात हमने नहीं करनी जो एमएलएम के थ्रू जाती हो, या चिटफंड कंपनी के उसमें जाती हो। ना ही हम किसी का पैसा डबल कर रहे हैं। कंपनी अपना कॉइन दे रही है, वही जबरदस्त कॉइन दे रही है, उसका रेट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, सब्जेक्ट टू मार्केट, जो उसके ऊपर डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। वो हमने चीज बनाई है, जैसे गोल्ड है, जैसे पेट्रोल है, डिमांड सप्लाई पे चलते हैं। प्रॉपर्टी है, अब प्रॉपर्टी की डिमांड नहीं है, कम हो गया। गोल्ड और पेट्रोल की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, इसलिए उनके रेट ज्यादा हैं। लेकिन अभी आपने देखा होगा एसडीसी, उन्होंने गोवा में फंक्शन किया था, वेरी नेक्स्ट डे ईडी ने उन पर रेट कर किया। और हिमाचल वाली कंपनी, आप सोशल मीडिया से जब जुड़े हो, आपको पता है कि हिमाचल वाली कंपनी वो चलते चलते पंजाब में, लुधियाना तक उनके पहुंच चुके हैं। और जो ईडी के पास इंफॉर्मेशन है, जो पुलिस के पास इंफॉर्मेशन है, उसके बिहार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारे लोग लीडर्स हमारे साथ, उन लोगों के भी काम कर रहे हैं। उन्होंने भी अपना कॉइन्स लिया अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी लग्जरी लाइफ को करने के लिए, क्योंकि किसी न दिन रिटायर होना है सभी ने, और सब बंदे अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, जैसे कि जहाँ पे भी किया है।
जैसे हमारे संतू साहब हैं, वो रिटायर हुए हैं। अगर फौजी बंदा क्या करता है, आर्मी वाला रिटायर होगा तो बात ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, तो वो कहीं सिक्योरिटी गार्ड लग जाता है, ड्राइवर लग जाता है, जहाँ कोई अपना छोटा मोटा धंधा करता है। लेकिन संधू साहब ने जहाँ पे अचीव कर दिया, दिखा दिया है, और कितने लोग, कितनी दुनिया उनके साथ काम कर रही है। ऐसे ही रफीक भाई है जिनके पास हाई कोर्ट के वकील्स हैं, वो भी उनके साथ काम कर रहे हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि हमें ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं करनी, कोई एक्टिविटीज़ नहीं दिखानी कि जिसमें हम उनके टारगेट पे आएँ। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि अभी इस सिनेरियो के बाद जो एसटीसी वाला हुआ है, जो हिमाचल वाला हो रहा है, आप डेली पढ़ रहे हो, न्यूज़ सुन रहे हो, क्या क्या हो रहा है, तो कंपनीज के ऊपर बहुत सारी निगाह है। हम उन कंपनीज में नहीं आते, लेकिन फिर भी क्या फायदा कि वो लोग हम किसी ना किसी को टारगेट करेंगे, बुलाए करेंगे। उनको पता ही आपको कि उनको क्या होता है कि जब बुलाएंगे तो कुछ ले दे के मसला तो होगा ही होगा। किसी के ऊपर कोई भी इंक्वायरी बिठा दो, बुला लो जी, कोई भी कंप्लेंट डलवा दो जी, फिर क्यों जाएगा तो बंदा कुछ ना कुछ देके करके आएगा। तो दोस्तों एज ए सीनियर, एज ए आपका बड़ा भाई, छोटा भाई इस होने के नाते इस बात को कोई नेगेटिव नहीं लेना। मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, दिस नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी नहीं है, ये पॉजिटिविटी है। क्योंकि हमको संभल संभल कर कदम रखने पड़ेंगे। जो चाइना माल है, जो मार्केट में घुस गया, जो फेक नोट आ गए हैं, उनका कम जाना। हमारा जो ओरिजिनल नोट है, लोग उसको भी शक की निगाह से देखेंगे। अगर फेक नोट मार्केट में आ गए हैं, अगर चाइना का माल आ गया है, फेक नोट को लोग देखते हैं, तो हमारे ओरिजिनल नोट को भी देखेंगे। मेरे कहने का मतलब यही है। तो दोस्तों मैं फिर लास्ट में सभी लीडर से विनती कर रहा हूँ, कोई जो ईगो, मेरी तरफ से कोई ईगो नहीं है, सिर्फ कम्युनिकेशन गैप होते हैं जो घरों में भी होते हैं। किसी को भी मेरी कहीं भी ज़रूरत है, मेरे को बुला सकते हैं, मैं आपके लिए हाजिर हूँ, तत्पर हूँ। और मित्र को हम लोग मिलके एक बड़े मुकाम पे फिर लेके जाएंगे। अभी जो आने वाले पिछले टाइम था जिसमें थोड़ा बहुत बिजनेस इधर उधर हुआ है, तो वो गैप जो कंप्लीट हो जाएगा, वो गैप निकल जाएगा। और जैसे आप पहले हजारों लाखों रुपए की इनकम करते थे, आपकी साथ वाली टीमें करती थी, उनका घर परिवार, उनकी लग्जरी लाइफ और सामाजिक एक रुतबा वो फिर बहाल होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम अपनी ईगो छोड़ेंगे, डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस के साथ सारे इकट्ठे होकर काम करेंगे। मैं हमेशा आपके साथ था, आपके साथ हूँ। थैंक यू वेरी मच सर।